नमस्कार दोस्तों। कभी-कभी एक छोटा सा शक इतना खतरनाक बन जाता है कि वो पूरे परिवार को खत्म कर देता है। और कभी समाज का डर इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो इंसानियत ही भूल जाता है। आज की इस कहानी में आप सुनेंगे दो सच्ची घटनाएं, जहां एक तरफ शक और गुस्सा था और दूसरी तरफ इज्जत के नाम पर लिया गया फैसला, और इन दोनों के बीच खो गईं दो जिंदगियां। ये पहली कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां नितिन अपनी पत्नी दीपाली और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। शुरुआत में उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार, जहां सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था। लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़नी शुरू हो गई जिसे कोई समझ नहीं पाया। नितिन के मन में अपनी पत्नी को लेकर शक पैदा होने लगा। शुरुआत में उसने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शक उसके दिमाग पर हावी होता चला गया। दीपाली कई बार बिना बताए घर छोड़कर चली जाती और फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाती। हर बार नितिन उसे माफ कर देता। बच्चों के बारे में सोचकर वो हर चीज सहता रहा, लेकिन उसके अंदर का शक खत्म नहीं हुआ। एक दिन नितिन ने अपनी आंखों से दीपाली को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया। उस पल के बाद उसके अंदर सब कुछ बदल गया। उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुप रहा और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब बिखर चुका था। फिर आया 19 मार्च का दिन। दोपहर का समय था और घर के अंदर पहले से ही तनाव का माहौल था। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया और दीपाली सो गई, लेकिन नितिन के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार उसी बात को सोचता रहा। वही शक, वही दर्द, वही गुस्सा उसके दिमाग में घूमता रहा। और इसी गुस्से में उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने पास पड़ी एक भारी चीज उठाई और दीपाली पर हमला कर दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए वो घर से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि उसका मोबाइल घर पर ही रह गया है। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि दीपाली में अभी भी हलचल थी। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और इस बार उसने कोई गलती नहीं छोड़ी। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। उस दिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, बल्कि 3 छोटे बच्चों का बचपन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। एक शक, एक गुस्सा और एक फैसला पूरे परिवार को बर्बाद कर गया। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की, जो राजस्थान के एक गांव से जुड़ी है। यहाँ पिंटू नाम का एक लड़का रहता था, जो अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था। वो एक सीधा साधा और मेहनती युवक था। धीरे धीरे उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों के बीच बातें शुरू हुईं, दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उनके बीच का रिश्ता गहरा होता चला गया। लेकिन ये प्यार समाज को मंजूर नहीं था। समाज में आज भी कई जगहों पर प्यार से ज्यादा इज्जत और लोगों की सोच को महत्व दिया जाता है। इसी डर की वजह से उनका रिश्ता छुपकर आगे बढ़ता रहा। एक रात लड़की ने पिंटू को अपने घर बुलाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों को लगा कि ये एक आम मुलाकात है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। कुछ ही देर में घर वाले अचानक वापस आ गए और सच्चाई उनके सामने आ गई। उस पल गुस्सा, इज्जत और समाज का डर सब एक साथ फट पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि किसी ने समझदारी से काम नहीं लिया। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात पिंटू को ऐसी सजा दी गई जो शायद उसकी गलती से कहीं ज्यादा थी। उस रात सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, बल्कि प्यार, इंसानियत और समझदारी तीनों हार गए थे। अगर उस समय गुस्से की जगह समझदारी दिखाई जाती तो शायद एक जान बच सकती थी, लेकिन एक गलत फैसला हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर गया। 2 अलग अलग कहानियां, 2 अलग अलग जगहें, लेकिन दोनों का अंजाम एक ही था, मौत। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि ना तो शक और ना ही समाज का डर कभी भी किसी की जान लेने का हक देता है। हर परिस्थिति में समझदारी और धैर्य ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।